डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स के अंतर्गत एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 से कुछ प्रश्न को हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या है। कहा गया है कि यदि ए और बी न्यून कोण हों तथा काश ए बराबर काश बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो जब यहाँ कोण ए और कोण बी का प्रयोग काश में किया गया है, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात में किया गया है, तो जाहिर सी बात है वो जो दोनों कोण ए और बी हैं वो किसी न किसी समकोण त्रिभुज के हैं। लेकिन यहाँ न्यून कोण कहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर बी हो जाएगा और यहाँ सी हो जाएगा। जब ए और बी न्यून कोण होंगे तो कोण सी समकोण हो जाएगा। तथा काश ए बराबर काश बी दिया गया तो दिखाना है कि कोण ए और कोण बी आपस में बराबर हैं। तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, बहुत ही आसानी के साथ इसको हम हल कर सकते हैं। क्या कि लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में काश ए बराबर कितना होगा। तो काश ए बराबर क्या हो जाएगा, अगर काश ए है, इस कोण का कोसाइन अगर हम निकाल रहे हैं तो इस कोण के सामने की भुजा जो बीसी होगी वो लंब हो जाएगी और एसी जो है वो भुजा आधार हो जाएगी। और कोण तो ए बी है, तो काश ए बराबर होगा आधार बटे कोण। तो आधार यहाँ क्या हो जाएगा एसी और कोण क्या हो जाएगा ए बी। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और फिर काश बी बराबर क्या हो जाएगा, काश बी बराबर इस कोण को अगर हम इस कोण का कोसाइन ज्ञात करें तो इस कोण के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और यह बीसी भुजा आधार हो जाएगी। तो काश बी का मान ज्ञात करने के लिए आधार बटे कोण करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर बीसी बटे ए बी हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब हमें देखते हैं समीकरण 1 और 2 से जो बायां पक्ष वो बराबर है, क्योंकि दिया है काश ए बराबर काश बी। तो समीकरण 1 और 2 का जब बायां पक्ष बराबर हो जाएगा तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमको क्या मिलेगा, मिलेगा यही एसी बटे ए बी बराबर बीसी बटे ए बी, ये मिल जाएगा हमें। अब हम ये देख रहे हैं कि एसी बटे ए बी बराबर बीसी बटे ए बी है, दोनों का हर बराबर है ए बी है। दोनों पक्षों में अगर हम ए बी से गुणा कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एसी बटे ए बी गुणे ए बी बराबर बीसी बटे ए बी गुणे ए बी। दोनों पक्षों में जब ए बी से गुणा करेंगे तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ ए बी से ए बी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ ए सी बराबर बी सी हो जाएगा। अब ये देखा जाए त्रिभुज ए बी सी में अगर ए सी बराबर बी सी है तो हम जानते हैं अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उन दोनों भुजाओं के सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। और इसका विपरीत भी सत्य है, किसी त्रिभुज में अगर दो कोण आपस में बराबर हों तो बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। इसमें त्रिभुज के कोणों और भुजाओं में संबंध है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, और समीका संबंध भी होता है। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि AC बराबर BC है, इसलिए AC के सामने का जो कोण B है वो बराबर हो जाएगा BC के सामने के कोण A से। अर्थात कोण B बराबर A कहें या कोण A बराबर B कहें, ये हमारा आंसर हो जाता है। 7वां प्रश्न है, यदि काट थीटा बराबर 7/8 तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा पूरे के बटे 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रथम दृष्टया हम ये देखें काट थीटा बराबर 7/8 हमें पता है
और साइन थीटा और कास थीटा का मान अगर मालूम रहेगा तो इसमें हम भर सकते हैं। तो आइए काट थीटा बराबर 7/8 की सहायता से त्रिभुज पूरा करना। ये मान लीजिए कि बी है और यही कोण थीटा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा काट थीटा बराबर 7/8। थीटा है तो ये लंब है और आधार है, और काट का फॉर्म होता है आधार बटे लंब, तो ये 7 हो गया और यह 8 हो गया। तो 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो हमको AB स्क्वायर निकालना पड़ेगा। AB स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AC स्क्वायर हो जाएगा 8 का वर्ग, BC स्क्वायर हो जाएगा 7 का 8 × 64, 7 × 49, 9 × 4 13 और 6 × 4 10, 10 × 11। ये हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर, तो AB बराबर हो जाएगा करड़ी में 113। अब यहाँ करड़ी में 113 लिख देंगे तो हमको साइन थीटा की जरूरत है, कास थीटा की जरूरत है। तो हम लिख सकते हैं यहीं से साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण, यानी कि 8 बटे करड़ी में 113, और कास थीटा बराबर 7 बटे करड़ी में 113 हो जाएगा। अब हम इसमें जब मान भरेंगे इस प्रश्न में तो आंसर क्या आएगा, 1 + 8 बटे करड़ी में 113, 1 - 8 बटे करड़ी में 113, और बटे ये हो जाएगा 1 + 7 बटे करड़ी में 113, और 1 - 7 बटे करड़ी में 113। तो डियर स्टूडेंट्स, जो प्रक्रिया में चल रहा है उसे देखिए। अभी इसके बाद बहुत ही एक्साइट विधि बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि चंद मिनट में इसका आंसर कितना आएगा। पहले विस्तृत देख लीजिए, एक कोष्ठक में a + b, दूसरे कोष्ठक में a - b, तो ये बराबर हो जाएगा a² - b स्क्वायर। डायरेक्ट लिख देते हैं, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, बटे 113 हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर भी कोष्ठक में +b, दूसरे कोष्ठक में -b है, तो 1 - हो जाएगा 49 बाई अंडर रूट तो हट जाएगा जब हम स्क्वायर करेंगे तो 113 हो जाएगा। अब यहाँ इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 113 ऋण 64 और बटे 113 ऋण 49 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बटे 113 आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 13 में से 4 घट जाएगा तो 9, और 10 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा 4, 49, और बटे 13 में से 9 घट जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 10 में से 4 घट जाएगा तो 6 हो जाएगा। 49 बटे 64 आंसर हो जाएगा। अब ये जो प्रश्न है इसको बड़े आसानी के साथ आप देख सकते हैं। अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कैसे इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं बिना त्रिभुज पूरा किए। एक सेकंड मेथड है, इसको आप जानिए, बहुत जल्दी इसका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न दिया है, यहीं से देख लेते हैं। एक तो मेथड ऐसे जा रहा है, एक मेथड ऐसे जाएगा। तो ये किस तरह, एक कोष्ठक में a + b, दूसरे कोष्ठक में a - b, तो यह हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और एक कोष्ठक में a + b, दूसरे कोष्ठक में a - b, तो ये हो जाएगा 1 - कास स्क्वायर थीटा। और ये हमको मालूम है एक सरसमीका है, सरसमीका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा = 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1 - कास स्क्वायर थीटा,
या ऐसे लिख भी सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम भर सकते हैं cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के जगह पर हम भर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर और tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। तो cos थीटा बटे साइन थीटा उसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काट थीटा हो जाएगा। यह हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा। cos थीटा बटे साइन थीटा बराबर काट थीटा, स्क्वायर है तो काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए काट थीटा का मान 7/8 दिया है और ये हमारा जो प्रश्न आया है इस प्रश्न को हमने काट स्क्वायर थीटा में चेंज कर लिया। तो क्या करना पड़ेगा, मात्र काट थीटा का मान भर दीजिए। काट थीटा क्या है, 7/8 है और इसका आप होल स्क्वायर कर दें तो बराबर कितना हो जाएगा, 7 का वर्ग हो जाएगा 49 और 8 का वर्ग हो जाएगा 64। तो ध्यान दीजिए यहाँ काट थीटा बराबर 7/8 की सहायता से साइन थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करने के बाद जब मान भरा गया तब भी 49/64 आया और सर्वसमीका का प्रयोग करके जब मान ज्ञात किया गया तब भी 49/64 आया। तो प्यारे बच्चों, अगर सर्वसमीका की जानकारी आपको रखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के त्रिकोणमिति के भाग 1 या 2 में आपको मिल जाएगा। वहां पर 5 सर्वसमीकाएं बताई गई हैं। पहली सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी सर्वसमीका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी सर्वसमीका 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। चौथी tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा और पांचवी काट थीटा बराबर cos थीटा बटे साइन थीटा। तो इनकी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां प्रश्न है 3 काटे बराबर 4। तो दिखाएं कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के है या नहीं है। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, दिया गया है कि 3 काट ए बराबर 4। तो काट ए बराबर हो जाएगा 4/3 हो जाएगा काट ए बराबर। अब हमको जो जांच करना है उसमें कौन कौन सी त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं मौजूद हैं, सबसे पहले तो हम उन्हीं को ज्ञात करेंगे। तो tan ए की जरूरत है मुझे और cos की जरूरत है और sin ए की जरूरत है। तो यहाँ सबसे पहले एक त्रिभुज पूरा कर देंगे। रफ डायग्राम देख लेते हैं। एंगल ए की बात किया है तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, कोण बी बराबर 90 डिग्री माना। तो काट ए बराबर 4/3। तो काट बराबर होता, अगर कोण ए है तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। और हमें जानते हैं, बार बार हल करने की जरूरत नहीं है, हमें जानते हैं कि अगर किसी समकोण त्रिभुज का आधार 4 हो और लंब 3 हो या समकोण बनाने वाली भुजाएं क्रमशः 3 सेमी और 4 सेमी हो तो कर्ण उसका ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 3, 4 और 5 पाइथागोरियन त्रिक हैं। तो यहाँ त्रिभुज पूरा हो गया। अब इसकी सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, tan ए ज्ञात कर लीजिए। तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी से tan ए बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार 3/4। cos ए बराबर हो जाएगा आधार बटे कोण, तो आधार ही हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। और साइन की भी जरूरत पड़ गई है तो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे कोण 3/5 हो जाएगा। अब इस प्रश्न को दिखाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड दिखाने के लिए हमारे पास पर्याप्त मटेरियल आ गए हैं। अब हम लिखेंगे क्या, LHS।
यहाँ से हम हल करेंगे, इधर हो जाएगा LHS बराबर, LHS क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो यहाँ पर मान भर देंगे हम, 1 माइनस tan A का मान कितना आ गया 3/4, 3/4 का स्क्वायर कर देंगे बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस 9/16, ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16, यहाँ बराबर हो जाएगा 16 में से 9 घटेगा तो 7/16, अब पूरे के बटे 16 और 9 हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा, बटे 16 कट चुका होगा, ये 7/25 लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड भी हमको देखना है, राइट हैंड साइड कितना होगा RHS बराबर क्या दिया है, दिया गया है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos स्क्वायर A कितना हो जाएगा, cos A का मान है कितना 4/5, तो यहाँ हम 4/5 का स्क्वायर लिख देंगे। साइन A है कितना 3/5, तो यहाँ 3/5 का वर्ग कर देंगे। ये 4 चौके 16/25, 3 त्रिके 9/25 हो जाएगा। हर बराबर है, अंश में से अंश घट जाए, 16 में से 9 घट जाएगा तो 7/25 हो जाएगा। अब यहाँ 1 है और यह 2 है, तो हम कह सकते हैं 1 और 2 से क्या, वही LHS बराबर RHS। मतलब साफ है कि अगर 3 cot A बराबर 4 हो गया तो 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है। प्यारे बच्चों, अभी आपको ये प्रारंभिक जानकारी दी जा रही है। जब ट्रिग्नोमेट्री का जो पूरा का पूरा जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A को cos 2A कहते हैं और cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A को भी cos 2A कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरा कंटेंट समझ में आया होगा। समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो इस तरह के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। वीडियो को आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।